हरिणापुर गांव। चारों ओर फैली हरियाली। गांव की मिट्टी में इस साल पहली बार बारिश की सौंधी खुशबू घुल गई थी। गांव वाले खुश थे, अपनी अपनी फसल की उम्मीद में। लेकिन इस साल बारिश के साथ किसी का बरसों से भीगा हुआ सपना आखिरकार खिलने वाला था। कमला, ऊपर आसमान देखो, कितने घने बादल आ गए हैं। चलो जल्दी घर चलते हैं, ये खेती का काम अब रहने दो। हाँ जी, सही कह रहे हो। बादल बहुत भारी लग रहे हैं। चलिए घर ही चलते हैं। खुशी बेटा, चलो घर। लगता है आज शायद बारिश होगी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। चलो अच्छा है, मौसम की पहली बारिश है। भैया देखो ना, इस साल की पहली बारिश शुरू हो गई। कितनी जोर से आ रही है। हाँ, लगता है मिट्टी को इस साल मेरी कहानी सुनानी होगी। तू फिर वही किताबें लेकर बैठ गया। तुझे कितनी बार बोला है आवेश, खेतों में आते वक्त ये तेरी किताबें मत लाया कर। तेरी ये किताबें खेतों की खेती नहीं करने वाली। चल, खेतों में पानी अड़ा है, मेरी मदद कर। आवेश 15 साल का एक लड़का, जिसके सपनों की ऊंची उड़ान उसके पैरों के कीचड़ में उलझ कर रह गई है। आवेश खेत का काम खत्म करके थकान भरे कदमों से घर लौट आता है। आवेश अपने मन में सोचता है, क्या मैं कभी लेखक बन पाऊंगा? क्या मेरी कहानियाँ कोई सुनेगा भी? नीलम वहां आती है और आवेश को सोच में डूबा देख उसका दुख समझ जाती है। भैया, तुम बहुत सुंदर और अच्छी कहानियाँ लिखते हो। तुम टेंशन मत लो, देख लेना, एक दिन बाबूजी तुम्हारा सपना मान जाएंगे और पूरी दुनिया में तुम्हारी कहानियाँ बड़े बड़े किताबों में छपेंगी। नीलम, तेरी यह बातें काश कभी सच हो। बेटा आवेश, खेतों में ध्यान दे, ये किताबों में कुछ नहीं रखा, समझा? बाबूजी नहीं समझते, लेकिन आवेश हार मानने वाला नहीं। वो मिट्टी में भी अपना सपना बो देता है। 2 दिन हो गए थे, पर बारिश अब तक थमी नहीं थी। इस साल की बारिश वरदान नहीं, बल्कि तबाही बनकर आई थी। अरे, ये तो आवेश के बाबूजी हैं। पर ये इतनी तेज बारिश में जा कहाँ रहे हैं? ये तो शायद जंगल की नदी की ओर ही जा रहे हैं। आवेश को ये खबर देनी होगी। आवेश, अरे आवेश, तुम्हारे बाबूजी खेत बचाने नदी की ओर अकेले गए हैं इतनी तेज बारिश में। भैया, बाबूजी कब गए? कुछ हो गया तो? बाबूजी सुनते क्यों नहीं? चल जल्दी आवेश, बाबूजी को ढूंढने। मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ बाबूजी को ढूंढने। गांव की नदी जंगल की ओर से उफान पर आ रही थी। आवेश बिना रुके जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? बाबूजी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बाबूजी। एक लड़का जो बड़ी हिम्मत से अपने बाबूजी को बचाने निकला है। अचानक आवेश का पैर फिसल जाता है। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? तभी कहीं से बाबूजी की आवाज आवेश के कानों में पड़ती है। बाबूजी। आवेश उस आवाज को सुनते ही तेजी से बाबूजी की तरफ बढ़ने लगता है। काफी दूर तक जाने के बाद भी आवेश को अपने बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी अचानक उसकी नजर एक बड़े से पेड़ की तरफ जाती है। पेड़ के नीचे उसके बाबूजी गिरे पड़े होते हैं। आवेश पूरी ताकत से उनकी ओर भागता है। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? आप क्यों गए जंगल की नदी की ओर किसी को बताए बिना? अगर आपको कुछ हो जाता तो, और आपको पता था कि यहाँ खतरा है, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? पहले उठिए,
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, अपने खेतों को भी तो बचाना था, इसलिए मैं आया था। ये आप क्या बोल रहे हैं? इतने सारे पानी में आप कुछ नहीं कर पाते। हाँ आवेश, तू सही बोल रहा है। चल यहाँ से घर चलते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बाबूजी। चलिए उठिए, आराम से चलते हैं। आवेश अपने डर को हराकर अपने बाबूजी को बचा लेता है। अब आवेश बचपन की दहलीज पार कर एक समझदार और साहसी लड़का बन चुका था। यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाइए बाबूजी। आसमान गरज रहा था। बारिश हर पल और भी बढ़ती जा रही थी। आवेश और बाबूजी दोनों ही थके हुए थे। वो धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए गांव की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे चलिए बाबूजी, आराम से। आवेश और बाबूजी धीरे धीरे गांव की ओर लौटते हैं। गांव वाले उन्हें देखते ही खुशी से तालियां बजा उठते हैं। शाबाश आवेश, तूने तो कमाल ही कर दिया। तू बिना डरे अपने बाबूजी को सही सलामत ले ही आया। वाह! आज मैं समझ गया कि मेरा बेटा सच में बड़ा बहादुर लड़का बन गया है। आज उसने मेरी जंगल से बिना डरे जान बचाई। आज मैं पहली बार अपने बेटे का सपना स्वीकार कर लेता हूँ। आज से जो वो चाहेगा वही बनेगा। आज से अब तू कलम का मालिक है बेटे। तू अपने कहानियों पर ध्यान दे, खेतों में नहीं। मैंने कहा था ना, एक दिन बाबूजी मान ही जाएंगे। और हाँ देखना भाई, इसी तरह तेरी कहानियाँ एक दिन बड़े बड़े किताबों में भी लिखी जाएंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन। धीरे धीरे बारिश थमने लगी। गांव में फिर से सुंदरता और हरियाली लौट आई। उस दिन के बाद आवेश अपनी लिखी हुई कहानियों पर ध्यान देने लगा। कई दिनों बाद आवेश ने बहुत सी कहानियां लिखीं। हर कहानी उसके दिल के जज्बात बयां कर रही थी। कुछ कहानियां उसकी यादों से जुड़ी थीं और कुछ उसके सपनों से। आवेश दिन रात कहानियों की दुनिया में डूबा रहता। कभी गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को अपनी कहानियां सुनाता। उसकी कहानियों में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, रिश्तों की मिठास थी और संघर्ष की गहराई थी। धीरे धीरे उसकी लिखी कहानियां बच्चों से निकलकर बड़ों के दिलों तक पहुंचने लगीं। बाबूजी अब उस पर खेती करने का जोर नहीं देते थे, लेकिन कहानियां लिखते लिखते आवेश अपने बाबूजी की मदद करना कभी नहीं भूलता था। खेत की मिट्टी से लेकर घर की जिम्मेदारियों तक। और इस तरह पहली बारिश में बह गया डर और रह गई एक नई सपनों की किरण।